कहानी एक सच्ची दोस्ती। किरण और राधा एक ही गांव में रहती थीं और दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थीं। वे एक ही स्कूल में पढ़ती और हर समय साथ रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी मेले की घोषणा हुई। दोनों ने तय किया कि वे मेला देखने जरूर जाएंगी। मेले के दिन वे दोनों सजी धजी और बहुत उत्साहित थीं। मेले में पहुंचकर उन्होंने तरह तरह के झूले झूले, मिठाइयाँ खाईं और खेल खेले। मेले में भीड़ बहुत थी। इसी बीच राधा भीड़ में कहीं खो गई। किरण ने देखा कि राधा उसके साथ नहीं है तो वह घबरा गई। उसने चारों तरफ देखा लेकिन राधा का कोई पता नहीं था। किरण ने बिना सोचे समझे राधा को ढूंढना शुरू किया। वो हर जगह जाकर राधा को आवाज देने लगी, राधा, राधा, तुम कहाँ हो? अचानक किरण को एक कोने में राधा दिखाई दी। वह रो रही थी। किरण दौड़कर उसके पास गई और उसे गले से लगा लिया। राधा ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना बहुत डर गई थी। किरण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दोनों ने फिर से मेले का आनंद लिया और अंत में हाथ डालकर घर वापस आईं। उस दिन दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। वे जान गईं कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी 2, दोस्ती की परीक्षा। आरव और विवेक दो बहुत अच्छे दोस्त थे। वे बचपन से ही एक साथ खेले, पढ़े और हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में एक बाघ आया है। पूरे गांव में डर और अफरा तफरी मच गई। आरव और विवेक ने सोचा कि वे जंगल जाकर देखें कि यह खबर सही है या नहीं। दोनों ने मिलकर तय किया और अगले दिन सुबह सुबह जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद अचानक उन्हें बाघ की आवाज सुनाई दी। विवेक डर के मारे कांपने लगा। उसने बिना सोचे समझे एक पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। आरव वहीं खड़ा रह गया क्योंकि उसे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। विवेक ने आरव की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ना ही उचित समझा। आरव को बचपन में उसकी दादी ने सिखाया था कि बाघ से बचने के लिए जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करना चाहिए, क्योंकि बाघ मरे हुए जीव पर हमला नहीं करते। आरव ने वही किया। वो जमीन पर गिर गया और सांस रोककर लेटा रहा। बाघ उसके पास आया, उसे सूंघा और उसे मरा हुआ समझकर चला गया। बाघ के जाते ही विवेक पेड़ से नीचे उतरा और आरव के पास आकर बोला, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई। मुझे तो लगा था कि बाघ तुम्हें मार देगा। आरव मुस्कुराया और बोला, मुझे बाघ से उतना डर नहीं लगा जितना उस वक्त लगा जब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था। दोस्ती का मतलब है एक दूसरे का साथ देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। विवेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आरव से माफी मांगी। आरव ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे यह समझ आ गया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। इन कहानियों से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दोस्ती का मूल्य सबसे ऊपर है। सच्चे दोस्त एक दूसरे के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़े रहते हैं और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते।